हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। कल हमने स्टार्ट किया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को डिस्कस करना। थोड़ा बहुत हमने पढ़ा इसके बारे में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, डबल सॉल्ट्स क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में भी कुछ चीज़ें देखी हमने। लिगेंड्स कल डिस्कस किए। कल लास्ट में हमने डिस्कस किया अबाउट सिग्मा डोनर लिगेंड्स, पाई डोनर, पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स। तो वहाँ पे एक और वर्ड आता है हमारे पास, पाई एसिड लिगेंड्स। हम किनको कहेंगे? तो कल हमने आपको एक सिनर्जिक बॉन्डिंग वर्ड से इंट्रोड्यूस किया था, सिनर्जिक बॉन्डिंग या बैक बॉन्डिंग। इन दोनों ही केसेस में ऐसे लिगेंड्स जो पाई के थ्रू डोनेट करें और पाई के थ्रू एक्सेप्ट करें, या सिग्मा के थ्रू डोनेट करें, सिग्मा के थ्रू एक्सेप्ट करें, पाई के थ्रू एक्सेप्ट करें, उनको हम क्या कहेंगे? पाई एसिड लिगेंड्स। लिगेंड्स जो सिग्मा के थ्रू डोनेट कर रहे हो, सिग्मा डोनर एंड पाई एक्सेप्टर। सेकेंडली, जो पाई के थ्रू ही डोनेट करें, पाई डोनर एंड पाई एक्सेप्टर। और जो भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है हम उसको एसिड कहते हैं, लेविस एसिड। तो यहाँ पे लिगेंड्स ने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है, they accept pair of electron, that's why they are known as pi acid ligands. Clear? So today's lecture we are going to discuss about firstly coordination number. The first thing we discuss today is coordination number. coordination number होता है सेंट्रल मेटल एटम के चारों तरफ कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बने हैं विद द हेल्प ऑफ लिगेंड्स। उस टोटल काउंटिंग को हम क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर। लिखिए, द टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, द टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स अराउंड the central metal atom, around the central metal atom or ion with the help of ligands. ligands की हेल्प से जितने टोटल कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बने होंगे वो क्या कहलाएंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर। इंपॉर्टेंट पार्ट इज, सिर्फ जो सिग्मा बॉन्डेड होंगे ना उन्हीं को हम काउंट करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर में, पाई बॉन्डेड को काउंट नहीं करेंगे। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल लिख लीजिए इस पॉइंट को भी, ओनली सिग्मा बॉन्ड्स आर काउंटेड इन कोऑर्डिनेशन नंबर, पाई बॉन्ड्स आर नॉट काउंटेड। सिग्मा बॉन्डेड, सिग्मा बॉन्ड्स काउंट for coordination number, only sigma. For example, Ag Cn twice 1 negative। तो यहाँ पे सिल्वर Ag क्या है हमारा? सेंट्रल मेटल आयन, एंड Cn नेगेटिव, साइनो इज अवर लिगेंड। तो यहाँ पे कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे? एक साइनो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो दो साइनो दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। सो द कोऑर्डिनेशन नंबर हियर इज 2। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल देखो, FeCO5। नाउ Fe इज सेंट्रल मेटल एटम, आयन नहीं है अभी, सेंट्रल मेटल एटम है, एंड कार्बन मोनोऑक्साइड इज लिगेंड and 5 CO attached here, so coordination number is 5। क्लियर है? एक बाइडेंटेट का एग्जांपल देखो, एग्जांपल ऑफ बाइडेंटेट।
cobalt, En thrice 3 positive. Cobalt is central metal ion and En ethylene diamine. Ethylene diamine is ligand है. So जितना सिंपली आप लोग इसको देख रहे हो ना कि 2 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2, 5 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4, अगर आप यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 3 लिखते हैं तो वो गलत हो जाएगा. स्ट्रक्चर देखिए इसका कैसे बनेगा. कोबाल्ट NH2 CH2 CH2 एंड अगेन NH2. अगर आप यहाँ पे ध्यान से देख रहे हैं तो एक इथाइलिन डायमीन ने 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए हैं. नेक्स्ट देखो NH2 CH2 CH2 एंड देन NH2. थर्ड En मॉलिक्यूल लिखिए NH2 CH2 CH2 एंड NH2. सो कितने बॉन्ड दिख रहे हैं आपको यहाँ पे. 1 2 3 4 5 and 6. Now the coordination number of this complex is 6. So आपको ये देखना है कि आपके लिगेंड की डेंसिटी क्या है, उसके बाद आप कोऑर्डिनेशन नंबर बताएं. नोट कीजिए इसको. नेक्स्ट हम देखेंगे अबाउट कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड आयोनाइजेशन स्फीयर के बारे में. Next is about coordination sphere और ionization sphere. The species present inside the square bracket जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर प्रेजेंट होगा उसको हम कहेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर. दैट इज नॉन एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर. एंड द स्पीसीज which is present outside the square bracket जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर प्रेजेंट होगा उसका नाम क्या हो जाएगा. आयोनाइजेशन स्फीयर. स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाली सारी चीज क्या होगी. कोऑर्डिनेशन स्फीयर. और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाली चीज क्या हो जाएगी. आयोनाइजेशन स्फीयर. देखिए एक एग्जांपल. निकल अमोनिया 6 Cl3. एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स लिखा हमने. नाउ इन दिस कॉम्प्लेक्स ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है ना सब कुछ, यहाँ से स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट हुआ यहाँ पे एंड हुआ, ये सब क्या है. ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है. और अगर आप Cl3 को देखेंगे ध्यान से तो Cl3 कहाँ पे है. Cl3 इज आउटसाइड द स्फीयर. तो ये क्या हो जाएगा. आयोनाइजेशन स्फीयर. इन दिस स्क्वायर ब्रैकेट दिस वन इज सेंट्रल मेटल एटम भी हो सकता है ये, और आयन भी हो सकता है. और ये जो पैरेंथेसिस में है दिस काइंड ब्रैकेट इज पैरेंथेसिस. ठीक है. ये स्क्वायर ब्रैकेट है और ये पैरेंथेसिस है. पैरेंथेसिस के अंदर हम लिखते हैं लिगेंड. और लिगेंड में जो बॉटम का नंबर है, अगर लिगेंड यूनिडेंटेट है सो दिस नंबर रिप्रेजेंट्स कोऑर्डिनेशन नंबर.
ये नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है? कोऑर्डिनेशन नंबर। स्क्वायर ब्रैकेट क्या है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर की चीज क्या है? आयोनाइजेशन स्फीयर। इस टाइप के ब्रैकेट को हम कहेंगे पैरेंथेसिस। स्क्वायर ब्रैकेट आपके सामने ड्रॉ किया हुआ है। दिस इज सेंट्रल मेटल आयन या लिगेंड। अमोनिया इज लिगेंड। और जो बॉटम में नंबर लिखा हुआ है 6, वो क्या है? बॉटम में जो नंबर लिखा हुआ है 6, उसको हम क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर। क्लियर है ये? एक और एग्जांपल से डिस्कस करते हैं, नोट कीजिए इसको। एक हमने स्टार्टिंग में ही, इसी चैप्टर की स्टार्टिंग में डिस्कस किया था एक एग्जांपल, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, अगर आपको याद है तो। पोटेशियम फेरोसाइनाइड। अगर यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना हो, सो यहां से स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट है, यहां एंड है, दिस वन, दिस इज नोन एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाली चीज आयोनाइजेशन स्फीयर। दिस आयरन इज सेंट्रल मेटल आयन, दिस Cn negative, cyno is ligand here, and this 6 is coordination number. So एक स्पीसीज के अंदर आपको सारी चीजें पता है, कौन सा आयोनाइजेशन स्फीयर है, कोई कौन सा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, पैरेंथेसिस, कोऑर्डिनेशन नंबर, लिगेंड्स, सेंट्रल मेटल एटम और अनायन। ओके, नेक्स्ट वन थिंग हम यही डिस्कस करते हैं। अगर ये आयन डिसोशिएट हो, अगर ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डिसोशिएट होगा तो हमें क्या मिलेगा? 4K पॉजिटिव एंड FeCN6 4 नेगेटिव। वी गेट 4K पॉजिटिव एंड FeCN6 4 नेगेटिव। 4K पॉजिटिव क्या है हमारे पास? एक सिंपल सा केटायन। और ये क्या है हमारे पास? अनायोनिक कॉम्प्लेक्स। अनायोनिक कॉम्प्लेक्स। और इसको क्या कहेंगे? अनायोनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्योंकि जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उस पे कैसा चार्ज है? 4 नेगेटिव, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? अनायोनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्लियर है ये चीज? इस मॉलिक्यूल को अगर हम एक्वस सॉल्यूशन में भेजते हैं तो क्या मिलेगा हमें? इफ दिस मॉलिक्यूल्स undergo dissociation, we get ammonia, nickel 6 ammonia with 3 negative charges are away and +3 is here. So in this case we get a simple anion, एक सिंपल सा अनायन है यहाँ पे, और ये कंपाउंड क्या हो जाएगा? कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स। दिस कंपाउंड इज कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स। तो क्लियर है कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, आयोनाइजेशन स्फीयर क्या है? सेंट्रल मेटल एटम को पॉइंट करना, लिगेंड्स के बारे में बताना और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बारे में बताना। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स एंड हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। नोट कीजिए इसको। Next we are going to discuss is homolaptic complex and heterolaptic complex. As the word indicates, जो homo word होता है ना वो same को represent करता है। किसको represent करता है? Same को। So next is homolaptic complex. Those complexes which have सेम लिगेंड्स, जिनमें सारे के सारे लिगेंड एक जैसे हैं। दोज कॉम्प्लेक्सेस which have same type of ligand, जिसके अंदर सारे के सारे लिगेंड्स कैसे हो? एक जैसे। एग्जाम्पल देखो, अभी अभी हमने 2 एग्जाम्पल लिखे, K4 FeCN6,
6 लिगेंड है, 6 के 6 कौन से हैं? साइनो, FeCO5, पांचों के पांचों लिगेंड कार्बन मोनोऑक्साइड, निकल, अमोनिया 6, क्लोरीन 3, यहाँ पे भी 6 के 6 लिगेंड कैसे हैं? अमोनिया वाले हैं। ये देखिए इस कंपाउंड में हमारे पास 6 लिगेंड्स हैं और 6 के 6 कौन है? Cn नेगेटिव। यहाँ पे 5 लिगेंड्स हैं और 5 के 5 कार्बन मोनोऑक्साइड है। यहाँ पे 6 लिगेंड है और 6 लिगेंड्स कौन है? अमोनिया मॉलिक्यूल। क्लियर? नेक्स्ट इज हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस क्या हो जाएंगे? सिंपल, विच हैव 2 और मोर देन 2 लिगेंड्स, जिनके पास 2 या 2 से ज्यादा टाइप के लिगेंड हो उनको हम हेट्रोलेप्टिक कहेंगे। दोज कॉम्प्लेक्सेस which have 2 or more type of ligand are known as heteroleptic complexes। देखो जैसे एग्जांपल, कोबाल्ट, अमोनिया 4, Cl2 पॉजिटिव। किस टाइप का कॉम्प्लेक्स है ये? कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स है और इस कॉम्प्लेक्स के अंदर 4 लिगेंड्स तो अमीन है और 2 लिगेंड्स क्लोरो है। दिस वन इज अमीन एंड दिस वन इज क्लोरिडो। तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिसमें 2 या 2 से ज्यादा टाइप के लिगेंड्स आ जाते हैं उनको हम कहते हैं हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस, और जिनमें सारे लिगेंड सेम होते हैं उनको हम कहेंगे होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। क्लियर? नाउ जो नेक्स्ट हम सीखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना। स्टार्ट करते हैं इन्हीं एग्जांपल्स के साथ। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे हाउ वी कैन कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। क्या डिस्कस कर रहे हैं हम? नेक्स्ट वन, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम या आयन, कुछ भी बोल सकते हैं आप। नाउ जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, जब हम आपको नॉमेनक्लेचर सिखाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ऑक्सीडेशन स्टेट को हम हमेशा सेंट्रल मेटल एटम के साथ पैरेंथेसिस में लिखते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट को हम हमेशा सेंट्रल मेटल एटम के साथ पैरेंथेसिस में लिखते हैं। तो फर्स्ट कंपाउंड K4FeCN6। नाउ इस कंपाउंड को हम डिवाइड करेंगे। दिस इज 4K पॉजिटिव एंड आयन इज FeCN6 4 नेगेटिव। सो लेट कर लीजिए आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट को X। Cn नेगेटिव, -1 चार्ज है एक Cn पे, हमारे पास 6 Cn है, सो +6 मल्टीप्लाई -1 इक्वल टू ओवरऑल चार्ज कितना है सरफेस पे आपके कॉम्प्लेक्स पे? -4। नाउ वी गेट द आंसर x इक्वल्स टू +2। तो यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहा? व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन? इज +2। क्लियर है? इस कंपाउंड को देखिए, X के लिए, आयरन के लिए X सेलेक्ट कर लिया हमने। CO कैसा नजर आ रहा है आपको? न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं है, +5 मल्टीप्लाई 0। स्फीयर के ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है, 0। तो यहाँ पे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रही इस कॉम्प्लेक्स में? 0। क्लियर है? हाँ, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो सकती है क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है, ये अनयूजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी शो करते हैं। इस कंपाउंड में चेक करते हैं। पहले क्या करना है, इसको आयनिक फॉर्म में ले आइए।
nickel, ammonia 6 with 3 positive and 3 Cl negative. Now let the oxidation state of nickel is X. अमोनिया NH3 एक न्यूट्रल लिगेंड है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, तो +6 मल्टीप्लाई 0. ओवरऑल हमारे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कितना चार्ज है? +3. सो आंसर क्या आ गया X का? +3. ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल इज +3 हेयर. क्लियर? लास्ट कंपाउंड देखिए. इन दिस कंपाउंड वी हैव 2 लिगेंड्स. अमीन जो कि एक न्यूट्रल है, Cl नेगेटिव, -1 चार्ज है. यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं. कोबाल्ट का हमने लेट कर लिया X. अमीन न्यूट्रल है तो 4 मल्टीप्लाई 0. Cl -1 है तो 2 मल्टीप्लाई -1. ओवरऑल चार्ज कितना है रिंग पे? +1. So X - 2 equals to +1. Now X equals to +3. So the oxidation state of cobalt is +3. क्लियर है? तो आप इजीली, जब आपको लिगेंड्स के बारे में नॉमेनक्लेचर में हम डिस्कस करेंगे आपके साथ वैरायटी ऑफ लिगेंड्स को, वहाँ से आप इजीली ऑक्सीडेशन स्टेट को अब यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं. क्लियर? नोट कीजिए. उसके बाद हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस इफेक्टिव एटॉमिक नंबर. इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने का एक फॉर्मूला होता है, और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर किसी का अगर नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के इक्वल आ जाता है तो वो हमारा कंपाउंड एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाता है. इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इसको EAN भी बोलते हैं. कैसे निकालते हैं इसको हम किसी भी कॉम्प्लेक्स के लिए? The first thing we are going to do is atomic number of central metal atom. सेंट्रल मेटल एटम का एटॉमिक नंबर लिखेंगे हम. ऑक्सीडेशन स्टेट को माइनस करेंगे, +2 मल्टीप्लाई कोऑर्डिनेशन नंबर. जितना भी कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा उसको 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे. By this way we are going to calculate the effective atomic number of the complexes. Effective atomic number दोबारा बोल रही हूँ, अगर effective atomic number कैलकुलेट करने के बाद नोबल गैस का एटॉमिक नंबर आ जाता है आंसर, तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल कैलकुलेट करके देखते हैं. K4 FeCN6 को. हेयर आयरन हमारा सेंट्रल मेटल एटम है तो इसका EAN कैसे निकलेगा? ऑक्सीडेशन स्टेट भी हमने इस कॉम्प्लेक्स की अभी निकाली. आयरन एटॉमिक नंबर 26, ऑक्सीडेशन स्टेट इज 2 हेयर, +2 था तो -2 हो गया. और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6. सो 2 मल्टीप्लाई 6. दिस इज 26 - 2 + 12. आंसर इज 36. और 36 किसका एटॉमिक नंबर है? आई थिंक क्रिप्टॉन का. 36 इज द एटॉमिक नंबर ऑफ क्रिप्टॉन. तो हमारा ये कंपाउंड क्या हो गया? थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्टेबल हो. एक और लिखिए. कोबाल्ट NH3 6 Cl3. पहला काम इसके ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करके देख लो. X +6 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल्स टू +3. सो ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3. उसके बाद इफेक्टिव एटॉमिक नंबर. कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27 +3 माइनस कर दीजिए +2 × 6. कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 6. सो दिस इज 27 - 3 + 12. 27 + 9 कितना आंसर आ जाएगा?
27 + 9 अगेन 36। सो इस तरीके से आप इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को फाइंड आउट करेंगे। जिनका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर नोबल गैसेस के एटॉमिक नंबर से मैच करेगा उनको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, वो कंपाउंड्स हमारे एक्स्ट्रा स्टेबल होंगे। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक हमारा कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन के बारे में, कि हमारे जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं, एंटिटीज़ हैं, वो स्पेस में लिगेंड्स को किस तरीके से अटैच करती हैं। नोट कीजिए इसको। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन के बारे में। एक तरीके से ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की ज्योमेट्री होती है। क्या होता है ये? अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स, लिख लीजिए इसको, अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स अराउंड सेंट्रल मेटल एटम और आयन इन स्पेस। स्पेस में जिस तरीके से हमारे लिगेंड्स सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड लिंक्ड होंगे या जुड़े होंगे और वहाँ से जो शेप बनेगी ना, उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन। फॉर एग्जांपल दिस इज सेंट्रल मेटल एटम और 6 लिगेंड्स कुछ इस तरीके से अटैच्ड, तो ये शेप बन जाएगी ऑक्टाहेड्रल। इस शेप को हम कहेंगे ऑक्टाहेड्रल। इफ देयर आर 5 लिगेंड्स एंड दे आर अटैच्ड लाइक दिस, इसको हम बोलेंगे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इसको हम क्या कहेंगे? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। एक और अरेंजमेंट होती है, सेंट्रल मेटल एटम, लिगेंड, लिगेंड, लिगेंड एंड लिगेंड, और एक लिगेंड ऊपर की तरफ से आए। 5 लिगेंड्स ही हैं बट अरेंजमेंट अलग है इसके कंपैरिजन में। ये हो जाएगा हमारा स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। अगर सिर्फ 4 लिगेंड हो तो हमारा हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर, एक ही प्लेन में चारों लिगेंड, स्क्वायर प्लेनर। एंड एक लास्ट 4 के साथ पॉसिबल होता है टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रल। टेट्राहेड्रल की फॉर्म में जब 4 लिगेंड आपस में अटैच्ड होते हैं, इसको हम कहेंगे टेट्राहेड्रल। दिस इज ऑल अबाउट कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के जो भी हमारे छोटे छोटे डेफिनेशंस थे वो सब हमने कवर किया। कल हम नोमेनक्लेचर से स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक पढ़ के आइए, अगर कोई डाउट है तो पूछिए।